देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हनुमान जी को डोर यानी पतंग में उड़ा दी। एक महाराज जी हमारे कैमरे पे हमको देख रहे हैं, इनसे पूछेंगे कि ये महाराज जी इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। महाराज जी, हिंदुत्व की बात करने वाली बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हनुमान जी को तो आसमान में पतंग में उड़ा दिया। अब ये सवाल उठता है कि अगर अखिलेश यादव यही काम करते तो क्या होता। हिंदू दल वाले या बजरंग दल वाले या हिंदू परिषद वाले अखिलेश यादव को क्या कहते, उनको क्या घोषित कर देते। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि अगर यह काम अखिलेश यादव कर देते, राहुल गांधी जी कर देते या मायावती जी कर देती तो उनको सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, मानव विरोधी, जितना विरोध, जितना अपमान उनको करना होता आज करना शुरू कर देते और देश में पूरा नंगी नाच नाचने का, पुतला फूंकने का काम करते। और जिन्होंने आप सही सवाल किया, जिन्होंने हनुमान जी को उड़ाया, अब अखिलेश यादव जब मंदिर में जाके पूजा करते थे, ये लोग गंगा जल से धुलाने का काम करते हैं। अखिलेश यादव अगर हो गया तो यादव हैं, पिछड़े के हैं, वो हिंदू नहीं है। और ये लोग हिंदू के रक्षक बन के हनुमान जी को उड़ा रहे हैं, रामायण गीता को कहानी बता रहे हैं। और इन्हीं के राज्य में ये जो गोमांस की कंपनी है, जो काटती है, बेचती है, उससे पैसा लेकर के अपने पार्टी में रखते हैं, तो ये हिंदू के हितैषी हो गए। तो ये मानवता के खिलाफ है। अखिलेश यादव मानव के पुजारी है, मानवता के पुजारी है। अखिलेश यादव काम करने की बात करते हैं। अखिलेश यादव गरीबों को, किसानों को, व्यापारियों को, नौजवानों को, छात्रों को, देशवासियों को, जवानों को सुरक्षा, दवा, शिक्षा और उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम करते हैं। इसलिए उनको, जो अगर गरीबों की बात करेगा, जो पिछड़ों को शिक्षा देने का काम करेगा, उसको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कथा कथित उनके कुछ बाबा बन के बैठे हैं, उनको हिंदू विरोधी करने का काम करेंगे, उनको सनातन विरोधी बताने का काम करेंगे। इसलिए नफरत पैदा करेंगे। ये अंग्रेजों से ज्यादा हमारे देश में अशिक्षित बना करके गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए हनुमान जी को उड़ा रहे हैं। हनुमान जी को उड़ा के देश के प्रधानमंत्री जी उड़ा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता कहते हैं कि दो प्रकार की गाय है, एक गाय मिथुन है, एक गाय पूजने वाली है। अगर यही बात कोई समाजवादी पार्टी का या विपक्ष का नेता का प्रवक्ता कोई बोल दे तो उसके घर पे ये लोग बुलडोजर लेके चले जाने का काम करेंगे। तो ये मानवता के दो प्रकार का कानून नहीं चलेगा, ये देश में एक प्रकार का कानून चलेगा। अखिलेश यादव संविधान की संजीवनी मानते हैं, लोकतंत्र को उसकी आत्मा मानते हैं और मानव को उसमें अच्छा, साधु संत अखिलेश यादव का आशीर्वाद साधु संतों के साथ है कि बीजेपी के साथ है। आप एक साधु संत हैं तो आपका आशीर्वाद अखिलेश यादव को देना चाहेंगे कि योगी जी को देना चाहेंगे? ऐसा है कि जो कर्म अच्छा करता है, कर्म ही प्रधान होता है। और जिसका कर्म अच्छा होता है, आशीर्वाद अपने आप चला जाता है। लाखों करोड़ों संतों का, साधुओं का, प्रभु श्री राम कृष्ण, बाबा भोले शंकर हो, चाहे अजमेर के शरीफ हो, चाहे इस विश्व का कोई भी धार्मिक व्यक्ति हो, सबका आशीर्वाद अखिलेश यादव जी के साथ है। क्योंकि अखिलेश यादव मानवता को अपना धर्म मानते हैं। गीता कहती, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है मानवता, इंसानियत। इसका प्रमाण है कि अयोध्या में अखिलेश यादव जी जीत जाते हैं। पूरे विश्व में डंका मानवता का बसता है तो अयोध्या से अखिलेश यादव जी का बसता है। मैं अखिलेश यादव को साधुवाद देना चाहता हूं। अखिलेश यादव को मेरे जैसे संत, मेरे जैसे लाखों संत आशीर्वाद दिए हैं। स्वामी अलगड़ानंद महाराज जी का, प्रेमानंद जी महाराज का, श्री श्री 108 महेश्वर दास महाराज त्यागी पहाड़ी जी का, ऐसे ऐसे संतों का, दिव्य दिव्य संतों का आशीर्वाद अखिलेश यादव जी के साथ है। क्योंकि अखिलेश यादव जी काम कहते, मेरा काम बोलता है। उन्होंने 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, कैंसर हॉस्पिटल, तमाम योजनाओं से नौजवानों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, लोहिया आवास, तमाम योजनाओं को दे करके और उसी पे वो वोट मांगते हैं। और ये लोग हनुमान जी को वोट उड़ा कर मांगते हैं। कभी हनुमान जी को दलित बताते हैं, कभी राम। क्या दिक्कत है जब देश के प्रधानमंत्री जी राम मंदिर का जब उद्घाटन होता है, प्राण प्रतिष्ठा होता है, तो राम जी को उंगली पकड़कर मंदिर तक छोड़ने जा सकते हैं तो उड़ा दिया, उसमें क्या दिक्कत हो गया? एक प्रकार से इसमें क्या दिक्कत हो गया? नहीं,
वो देखिए, मैंने कहा नहीं उंगली पकड़ पकड़ के राम जी को छोड़ने जाते हैं, तो उन्होंने भी वही तो कहा, उंगली पकड़ के ही विजय माल्या को उड़ा देते हैं, क्या दिक्कत है? नीरव मोदी को उड़ा दिया, क्या दिक्कत है? नौजवानों की नौकरी उड़ा दिया, क्या दिक्कत है? किसानों की खाद उड़ा दिए, क्या दिक्कत है? देश में अमन चमन शांति उड़ा दिए, क्या दिक्कत है? देखिए, अगर किसी को बुरा लगता है, और अरे सुनिए, काशी में मंदिरों को तोड़ के मूर्ति उड़ा दिए, क्या दिक्कत है? अगर किसी साधु संत को बुरा लगता तो लेकिन धरना प्रदर्शन होता, किसी को कोई बुरा नहीं लगा है, किसी को कुछ बुरा नहीं लगा। साधु संत धरना नहीं देता है, साधु संत बैठ करके विपक्ष या उसके खिलाफ आशीर्वाद दे देता है, और उनको जो है उसका श्राप लग जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है। धरना प्रदर्शन करने वाला इस देश में कौन धरना करेगा? जो भारतीय जनता पार्टी को होगा वही करेगा। अरे अगर बुरा लगता है, अगर विपक्ष देखिए करेगा तो- हनुमान जी के, देखिए हनुमान जी अयोध्या गढ़ी के हनुमानगंज के पुजारी हैं राजू दास, अगर उनको बुरा लगता है तो इतने अपना एस्टीमेट देते, धरने पे बैठ जाते, जाम कर देते, बुरा नहीं लगा। वो भाजपा के महंत हैं, लेकिन भगवान तो सबके हैं ना। आप भगवान सबके, वो भाजपा के महंत हैं। वो हनुमान जी के राजू दास तो टिकट लेना चाहते हैं, आप कैसे कैसे नाम लोग नाम। अरे पुजारी अपने आप को बता दिया, तो हमने सवाल पूछ लिया आपसे, वही भगवादारी पहनते, आप भी भगवादारी पहनते। ये बताइए, पुजारी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बताते हैं कि हम देश के पुजारी हैं। वो पुजारी लगते नहीं, वो लगते नहीं पुजारी, वो पुजारी कहाँ लगते हैं? पुजारी नहीं, वो तो कहा हम देश के पुजारी हैं। वो कहते हैं हम 2 करोड़ नौकरी लाएंगे, वो कहे हम काला धन लाएंगे, वो कहे हम हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज पे उड़ाएंगे। उड़ाना था गरीबों को, उड़ा दिए नीरव मोदी को। पीएम केयर फंड उड़ा दिए, क्या देश में नहीं उड़ा? और उन्हीं के पार्ट हैं ये राजू दास मान। तो इसमें ये केवल ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का कार्य किया जाता है कि मजदूरी पे, गरीबों पे, नौकरी पे, लॉ एंड ऑर्डर पे जो जंगल राज उत्तर प्रदेश बना, इस पे सवाल ना उठ सके। किसानों के आय नहीं दुगना हुई, किसान के फसल नहीं का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इस पे ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान को उड़ाने के लिए हनुमान जी को कोई उड़ा दे रहा है, कोई उनकी गाथा। जो आप देखिए, प्रधानमंत्री जी का बयान है कि ये रामायण और गीता और ये सब कहानियां हैं, ये कहानी है। अगर यही बात अखिलेश जी बोल देते तो उनके घर पे बुलडोजर लेके हो सकता है चले आए, हो सकता है उनको जलाने की धमकी मिल जाए, हो सकता है तलवार लेके लहराना शुरू कर देते। और वो बोल दिए, और अगर वो बोले तो रासलीला, असत्य कोई बोल दे विपक्ष तो ये कैरेक्टर ढीला। ये इनका राम राज है, तो रावण राज किसे कहा जाएगा? मैं समझता हूं आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव मानवता इंसानियत बचाने के लिए, संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए और काम वाले को मुख्यमंत्री बनाने के लिए साइकिल निशान पे बटन दबाएंगे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे बीच में महाराज जी थे, हमारी उनसे बातचीत हो रही थी। अब सवाल ये उठता है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, कोई सवाल उस पर खड़ा नहीं कर रहा है, कोई साधु संत इस पर कुछ अपना प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। और यहाँ पर जो अपने आप को मुख्य पुजारी कहने वाले हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर यही काम अखिलेश यादव आज किए होते तो पूरे प्रदेश में जो भगवाधारी साधु संतों का क्या माहौल होता वो सबको पता होता।